आलम हमराही अरबिक स्पीकिंग कोर्स आपका अपना चैनल। बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं? क्या हाल चाल है? हमारा भी खैरियत से है और यकीन करता हूं कि आपका भी खैरियत होगा। तो चलिए हम इस नए वीडियो में फिर हम आपका इस्तकबाल करते हैं। इस नए वीडियो में हम आपको जुमले बनाना सिखाते हैं, लेकिन जुमले बनाने से पहले सबसे ज़रूरी जो टूल होती है, जो ज़रूरी चीज़ें होती है, वो है छोटे छोटे लफ्ज़ों को याद करना। अगर आपको छोटे लफ्ज़ याद है, छोटे अल्फाज याद हैं, तो किसी की बातों को समझना या किसी से बोलना कोई मुश्किल नहीं है। सबसे पहले जान लीजिए कि बच्चा जब छोटा होता है तो टूटी फूटी ज़बान में किसी से भी बात करता है तो लोग समझ देते हैं, ठीक है, हंसते हैं कि कैसे बोल रहा है, लेकिन समझ लेते हैं कि ये क्या कहना चाहता है। तो हम अगर नए हैं तो उसके लिए हमको टूटी फूटी ज़बानों को ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये हम सोचेंगे हम एक ही बार आलिम बन जाएंगे, तो भाई ऐसा नहीं होता है, ठीक है। पहले हमको छोटे छोटे लफ्ज़ों को जोड़ जोड़ करके बोलना सीखना है। बाद में जब हम बोलने लग जाएंगे, पुराने हो जाएंगे, तो फिर हम शॉर्टकट की अरबी को भी याद कर सकते हैं। तो चलिए हम छोटे छोटे अल्फाजों को बतलाते हैं। आज को अरबी में अल-यौम कहते हैं। आज को अरबी में अल-यौम कहते हैं। मेरी को अरबी में अना कहते हैं। मेरी या मेरा कुछ भी हो उसको अना कहते हैं। छुट्टी को अरबी में इजाज़ा कहते हैं। छुट्टी को अरबी में इजाज़ा कहते हैं। है को अरबी में फ़ी कहते हैं। लेकिन जो फ़ी अल्फाज है के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और में के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो एग्ज़ाम्पल के तौर पे ये जुमला है, आज मेरी छुट्टी है, तो हम क्या कहेंगे? फ़ी अल-यौम अना इजाज़ा। फ़ी अल-यौम अना इजाज़ा, इस तरह से कह सकते हैं। दूसरा है, वह देखो चींटी आ रही है। चींटी आ रही है। एक बात मैं बता दूं कि जब मर्द के लिए इस्तेमाल करेंगे तो वह को हेया बोलेंगे, हेया हुआ बोलेंगे, और औरत के लिए जब इस्तेमाल करेंगे तो हेया बोलेंगे, हेया। मर्द के लिए हुआ और औरत के लिए हिया का मतलब वह होता है। हिया या हुआ का मतलब वह होता है, ठीक है। तो वह देखो चींटी आ रही है, ठीक। चींटी आ रही है अगर लेडीज़ के लिए इस्तेमाल करेंगे तो कहेंगे हिया सूफ, हिया सूफ फी नमल ईजी, फी नमल ईजी। वह देखो चींटी आ रही है। दोस्त को कहेंगे, मान लीजिए मेरा दोस्त आ रहा है, तो हुआ सूफ, हुआ सूफ अना सदीक ईजी, हुआ सूफ अना सदीक ईजी। वह देखो मेरा दोस्त आ रहा है, ठीक है। मान लीजिए अगर अपनी बहन को बोलना है, ही या सूफ यानी वह देखो उख्ती ईजी यानी मेरी बहन आ रही है, तो मर्द के लिए हुआ का इस्तेमाल करेंगे और औरत के लिए हिया का इस्तेमाल करेंगे। तीसरा अल्फाज है, तुम्हारा दिमाग ख़राब है। तुम्हारा दिमाग ख़राब है, किसी को कोई बात नहीं समझ में आती है या उल्टा सीधा काम करता है तो आदमी कहता है कि तुम्हारा दिमाग ख़राब है या तुम्हारे पास दिमाग नहीं है। तो उसको अरबी में हम कैसे कहेंगे? तुम्हारा दिमाग ख़राब है। फ़ी इन तमुख खरबान, फ़ी इन तमुख खरबान, या सिर्फ इन तमुख खरबान, इन तमुख खरबान भी कह सकते हैं या फ़ी इन तमुख खरबान भी कह सकते हैं। तो फ़ी का मतलब मैंने बताया कि है के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और में के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। अगर फ़ी नहीं इस्तेमाल करेंगे तब भी हमारा जुमला वही बनेगा, इन तमुख खरबान, यानी तुम्हारा दिमाग ख़राब है। इंता का मतलब तुम्हारा या आपका या तुम या तुमको के लिए इस्तेमाल करते हैं। मुख का मतलब दिमाग होता है और ख़राब को अरबी में खरबान कहते हैं। ख़राब को अरबी में खरबान कहते हैं। फिर वैसे ही एक और जुमला है, हमें बहुत ज़्यादा मज़दूर चाहिए। हमें बहुत ज़्यादा मज़दूर चाहिए। हम किसी के पास जाते हैं, हमारे पास काम ज़्यादा है तो हम कहते हैं भाई हमको मज़दूर की ज़रूरत है। तो कितना चाहिए? तो हमको बहुत ज़्यादा मज़दूर चाहिए। तो कैसे क्या कहेंगे हम अरबी में? नहनु एबी, नहनु एबी यानी हमें चाहिए। नहनु एबी यानी हमें चाहिए। वाजिद आमिल, वाजिद आमिल यानी बहुत ज़्यादा मज़दूर, बहुत ज़्यादा मज़दूर, इस तरह भी का इसका ट्रांसलेशन होगा। या हम बोलने के सलीके का से अगर सीधा सीधा ट्रांसलेशन करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा मज़दूर चाहिए, तो इसको हम अरबी में बोलेंगे नहनु एबी वाजिद आमिल, नहनु एबी वाजिद आमिल। एक बात मैं यहाँ फिर से बताता चलूँ कि अरबिक में अल्फाज इधर उधर कर सकते हैं, ठीक है। बोलने के सलीके से अपना तर्जुमा किया जाता है। हमको बोलने में कैसे आसानी होती है उस तरह से तर्जुमा किया जाता है किसी भी लैंग्वेज का, ठीक है।
तो इसके लिए ये ना सोचें कि तर्जुमा कुछ और है और अरबिक अल्फाज आगे पीछे है, तो ये गलत है, नहीं गलत नहीं है, ठीक है। वैसे ही फिर एक और जुमला है, दोस्त तुम गार्डन में चलोगे, दोस्त तुम गार्डन में चलोगे। हम किसी कहीं जा रहे होंगे, मान लीजिए बाज़ार जा रहे हैं या गार्डन में जा रहे हैं, तो किसी से कहते हैं दोस्त तुम चलोगे, तो एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम गार्डन में जा रहे हैं तो गार्डन में कहेंगे, ठीक। तो क्या कहेंगे, सदीक इन तयमसी, सदीक इन तयमसी हदीका, सदीक इन तयमसी हदीका। सदीक मतलब दोस्त, इंत मतलब तुम, और यमसी का मतलब चलोगे, यमसी का मतलब चलोगे, हदीका मतलब गार्डन होता है, गार्डन को हदीका कहते हैं, हदीका यानी गार्डन। तो सदीक इन तयमसी हदीका यानी दोस्त तुम गार्डन में चलोगे, गार्डन में चलोगे, इसका ये अनुवाद होता है, इसका ये तर्जुमा होता है, ठीक है। तो गार्डन में चलोगे, इसको हम इस तरह से बोल सकते हैं। हाजा फील कम कबीर, हाजा फील कम कबीर, इसको हम हिंदी में अगर बोलना होगा तो कैसे बोलेंगे, हाजा फील यानी यह हाथी, हाजा फील यानी यह हाथी, कम कबीर यानी कितनी बड़ी है, कम कबीर यानी कितनी बड़ी है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं। हाजा का मतलब यह होता है या इस होता है, ठीक, यह या इसके लिए हाजा का इस्तेमाल करते हैं। हाजा लोग हादा कहते हैं या हादा कहते हैं, हादा भी कहे तो वही मतलब है, हाजा कहे तो भी वही मतलब है। फील को अरबी में हाथी कहते हैं, फील को अरबी में हाथी, हाथी को अरबी में फील कहते हैं। कम का मतलब कितना होता है, कम का मतलब कितना या कितनी कहना होगा तो कम का इस्तेमाल करेंगे। और बड़ा के लिए कबीर का इस्तेमाल करते हैं, बड़ा के लिए कबीर का इस्तेमाल करते हैं। एक चीज़ ध्यान दीजिए यहाँ पे कि बड़ा के लिए कबीर का इस्तेमाल करते हैं, छोटा के लिए सगीर का इस्तेमाल करते हैं, और लंबा के लिए तवील का इस्तेमाल करते हैं, लंबा के लिए तवील का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा है, कल मेरी छुट्टी नहीं है, कल मेरी छुट्टी नहीं है। हमको अगर किसी से कहना है कल मेरी छुट्टी नहीं है तो क्या कहेंगे, अना बुकरा, अना बुकरा, अना बुकरा। देखिए कुछ लोग बुखरा भी कहते हैं, बुकरा भी कहते हैं, तो हमने बुखरा लिखा है लेकिन हम उसको बोल रहे हैं बुकरा, बुकरा होता बुकरा है लेकिन लोग बुखरा बुखरा कहते हैं, ठीक है। तो अना बुकरा माफ़ी इजाज़ा, अना बुखरा, अना बुकरा माफ़ी इजाज़ा, बुखरा भी कह सकते हैं और बुकरा भी कह सकते हैं, ठीक है। तो कल मेरी छुट्टी नहीं है, अना का मतलब मेरी, अना का मतलब मेरी, कल को बुकरा कहते हैं, कल को बुकरा कहते हैं, आने वाले दिन को, आने वाले कल को बुकरा कहते हैं, और जो कल बीत गया है, जा चुका है, उसको आम्स कहते हैं, उसको आम्स कहते हैं। और माफ़ी का मतलब नहीं है, माफ़ी का मतलब नहीं है, और छुट्टी को अरबी में इजाज़ा कहते हैं, छुट्टी को अरबी में इजाज़ा कहते हैं, इजाज़ा यानी छुट्टी। हमें ब्लैक बोर्ड चाहिए, ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड मतलब लिखते हैं ना जिस पर पेंसिल से लिख करके बच्चों को पढ़ाते हैं या किसी भी काम में इस्तेमाल किया जाता है, काला कलर का एक बोर्ड होता है, उसको ब्लैक बोर्ड कहते हैं इंग्लिश में। तो उसको अरबी में क्या कहेंगे, सबसे पहले जान लीजिए, हमें को नहनू कहते हैं, नहनू, नहना या अहना, नहनू, नहना या अहना। हमें क्या है, हमें जमा है, हम मतलब अकेले हैं तो अना कहेंगे यानी मैं या मेरा, ठीक। लेकिन अगर दो से ज़्यादा हैं, दो हैं, तीन है, एक से ज़्यादा है, तो वहाँ हमें का इस्तेमाल करते हैं। तो हमें के लिए नहनू, नहना या अहना का इस्तेमाल किया जाता है। और एबी का मतलब चाहिए, एबी भी कह सकते हैं या अबगा भी कह सकते हैं। और ब्लैक बोर्ड, ब्लैक का अरबी में असवद कहते हैं, ठीक है। असवद का मतलब ब्लैक होता है, काला होता है, और अरबी में बोर्ड को लोहा कहते हैं, बोर्ड को लोहा कहते हैं। तो नहनू एबी असवद लोहा इसका अरबी होता है। हमें ब्लैक बोर्ड चाहिए यानी नहनू अबगा असवद लोहा, इस तरह से हम कह सकते हैं। आज नहीं, आज मेरी छुट्टी है, नहीं आज मेरी छुट्टी है। हम किसी से कहते हैं ना, कोई कहता है आज छुट्टी नहीं है, तो हम कहते हैं कि नहीं आज छुट्टी है, आज मेरी छुट्टी है, ठीक है। हम उल्टा सीधा भी लिख करके इसलिए बता रहे हैं ताकि कोई किसी भी तरह से आदमी बोलता है तो आदमी समझ जाए, ठीक है। तो नहीं को अरबी में ला कहते हैं, नहीं को अरबी में ला कहते हैं, या ना या मत के लिए ला का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ला का इस्तेमाल नहीं या ना या मत कहते हैं ना, मत करो, ना करो, नहीं करो, इसके लिए ला का इस्तेमाल करते हैं। अलयौम को अरबी में, अलयौम यानी आज को अरबी में अलयौम कहते हैं,
और मेरी ड्यूटी को अरबी में दवामी, दवाम का मतलब ड्यूटी होता है और मेरी ड्यूटी यानी दवामी। फ़ी का मतलब है, तो नहीं आज मेरी ड्यूटी है, तो ला अल-यौम फ़ी दवामी, ला अल-यौम फ़ी दवामी, आज मेरी ड्यूटी है। ठीक। यह सड़क बहुत लंबी है, यह सड़क बहुत लंबी है। हाज़ा तरीक, हाज़ा तरीक यानी यह सड़क। कत्तीर तवील यानी कत्तीर का मतलब बहुत होता है, तवील का मतलब लंबा, कत्तीर की जगह पे हम वाजिद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वाजिद का मतलब बहुत ज़्यादा होता है और कत्तीर का मतलब बहुत होता है। ठीक है, ये चीज़ जानिए। और तरीक़ के जगह पे हम सबील का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, सबील का मतलब भी सड़क होता है, रास्ता होता है। ठीक है, तो हाज़ा तरीक़ कत्तीर तवील यानी यह सड़क बहुत लंबी है। अब यही कहना होगा बहुत बड़ी है, तो बड़ा को अरबी में कबीर कहते हैं। ठीक है, लेकिन सड़क के लिए कबीर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये सड़क लंबी होती है इसलिए यहाँ पे तवील का इस्तेमाल कर सकते हैं। आदमी बड़ा है छोटा है वहाँ पे कबीर या छोटा का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कोई वस्तु या सामान के लिए हम कबीर या सगीर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक। कल से मेरी ड्यूटी लगातार है, कल से मेरी ड्यूटी लगातार। आदमी कहता नहीं आज तक मेरी छुट्टी थी, अब कल से मेरी ड्यूटी लगातार है यानी छुट्टी नहीं है, तो क्या कहेंगे? बुकरा मिन अलातुल दवामी, बुकरा मिन अलातुल दवामी। बुकरा मतलब कल और मिन का मतलब से, अलातुल मतलब लगातार होता है, अलातुल का मतलब लगातार होता है। दवामी मतलब मेरी ड्यूटी, दवाम का मतलब ड्यूटी होता है और दवामी लग गया तो मतलब मेरी ड्यूटी, यानी बुकरा मिन अलातुल दवामी। तो कल से मेरी ड्यूटी लगातार है, कल से मेरी ड्यूटी लगातार है। मा इजाज़ा यानी छुट्टी नहीं है, मा इजाज़ा का मतलब छुट्टी नहीं है, या माफ़ी इजाज़ा भी कह सकते हैं या मा इजाज़ा भी कह सकते हैं। तो माफ़ी का मतलब भी मतलब नहीं होता है, नहीं है, और माँ का मतलब नहीं। ठीक। यह मोबाइल नंबर पुराना है, मोबाइल नंबर पुराना है, इसको हम अरबी में कैसे बोलेंगे? हैज़ा जवाल रकम फ़ी गदीम, हादा जवाल रकम फ़ी गदीम। हादा का मतलब यह, जवाल यानी मोबाइल को अरबी में जवाल कहते हैं, और जो टेलीफोन होता है ना, वो रिसीवर होता है, उसको हातिफ कहते हैं। ठीक है, तो यह मोबाइल नंबर यानी रकम, अरबी में नंबर को रकम कहते हैं, रकम का मतलब नंबर होता है, फ़ी मतलब है, और पुराना को अरबी में गदीम कहते हैं। गदीम देखिए लिखा जाता है अरबी में कदीम, बड़ा काफ से लिखा जाता है कदीम, लेकिन पढ़ने के लिए बोलने के लिए लोग गदीम बोलते हैं। ठीक है, तो हैदा जवाल रकम फ़ी गदीम मतलब होता है यह मोबाइल नंबर पुराना है, यह मोबाइल नंबर पुराना है। किसी से हम नंबर मांगते हैं तो कोई कहता है ना कि यह मोबाइल नंबर पुराना है। कल साथ साथ चलेंगे, मान लीजिए हमको अगर किसी से कहना है कि कल साथ साथ चलेंगे, तो अरबी में क्या कहेंगे? बुकरा सवा सवा यमसी, बुकरा सवा सवा यमसी। देखिए हमने इमसी लिखा है, ये लिखने में गलती हो गई है। ठीक है, लेकिन होता यमसी है, इमसी कहेंगे तो भी लोग समझेंगे और यमसी कहेंगे तो भी लोग समझेंगे। तो बुकरा सवा सवा नहीं होता है, गलती हो गया लिखने में हमसे। ठीक है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो बुकरा सवा सवा यमसी, बुकरा सवा सवा यमसी यानी कल साथ साथ चलेंगे। कल को बुकरा कहते हैं और सवा को मतलब साथ होता है, सवा का मतलब साथ होता है, तो 2 बार कहना है सवा सवा यानी साथ साथ। यमसी का मतलब चलना होता है, यमसी का मतलब चलना, चलने के लिए यमसी का इस्तेमाल करते हैं। तो कल साथ साथ चलेंगे, बुकरा सवा सवा यमसी, इस तरह से हम कह सकते हैं। यह काम मैं नहीं करूँगा, कोई कहता है ना कि यह काम तुम कर दो, तो हमको नहीं करना होता तो हम क्या कहते हैं? यह काम मैं नहीं करूँगा। तो अरबी में अगर हमको कहना है तो क्या कहेंगे? हैदा शुगुल यानी यह काम, मैं अना यानी मैं नहीं,
अगदर का मतलब या सवी का मतलब करना होता है। अगदर भी कहते हैं या सवी भी कहते हैं, ठीक है। ये दो अल्फाज हैं करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगदर भी इस्तेमाल किया जाता है और सवी भी इस्तेमाल किया जाता है। हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे ज़्यादा लोग सवी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो हैदा सुगुल अना माँ अगदर या माँ सवी। सवी या अगदर एक ही अल्फाज यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने दोनों अल्फाज इसलिए दे दिया है ताकि आपको दोनों मालूम हो जाए। यह काम मैं नहीं करूँगा, यह काम मैं नहीं करूँगा या यह काम मैं नहीं कर सकता, इसके लिए हम इस तरह से बोल सकते हैं। मुझे इसलिए छुट्टी नहीं मिलेगी, मुझे इसलिए छुट्टी नहीं मिलेगी। देखिए हम ऐसे अल्फाज को इस्तेमाल करें, इस तरह से जुमला भी बना रहे हैं कि अगर आपको किसी भी तरह से कोई बोले या आपको बोलना हो तो आप वहाँ पे बोल सकते हैं। तो मुझे इसलिए छुट्टी नहीं मिलेगी, तो अना को मुझे का अरबी में अना कहते हैं, मुझे को अरबी में अना कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए अगर हमें कहना होगा, दो आदमी को कहना, दो आदमी हैं तो हमें कहना होगा, दो आदमी यानी जमा, तो जमा को हमें कहेंगे, तो वहाँ पे हम नहनू, नहना या अहना का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अकेले हैं, सिंगल है, वाहिद हैं, तो वहाँ पे अना का इस्तेमाल करेंगे। अना मतलब मुझे, असन का मतलब इसलिए, असन का मतलब इसलिए, माँ मतलब नहीं, इजाज़ा मतलब छुट्टी, इजाज़ा मतलब छुट्टी, और हसल मतलब मिलेगी, हसल मतलब मिलेगी। तो माँ असन, अना असन माँ इजाज़ा हसल, यानी मुझे इसलिए छुट्टी नहीं मिलेगी, इस तरह से हम कह सकते हैं। एक और जुमला है, यह मोबाइल 1000 रियाल का है। हम सामान खरीदने जाते हैं, कोई भी सामान खरीद के आते हैं तो दोस्त लोग पूछते हैं ये कितने का खरीदते हो, कितने का है, इसका प्राइस कितना है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, हैदा जवाल, हैदा जवाल वाहिद अल्फ रियाल, वाहिद अल्फ रियाल, हैदा जवाल वाहिद अल्फ रियाल, यानी यह मोबाइल 1000 रियाल का है, यह मोबाइल 1000 रियाल का है। अगर 2000 का है तो अल्फ की जगह पे हम अल्फेन कहेंगे, 2000 का है तो अल्फ की जगह पे अल्फेन कहेंगे। अल्फेन का मतलब 2000 होता है और अल्फ का मतलब 1000 होता है। तो हैदा जवाल वाहिद अल्फ रियाल, यह मोबाइल 1000 रियाल का है। अल्फ का मतलब 1000 होता है और 1000 कहना है तो वाहिद अल्फ कहेंगे। इतनैन अल्फ भी कह सकते, इतनैन अल्फ का मतलब 2000 होता है, लेकिन अगर 2000 कहना है तो अल्फेन कहेंगे, ठीक। वहाँ साथ साथ चाय पियेंगे, वहाँ साथ साथ चाय पियेंगे। हमको अगर किसी से कहना हो कि फलां जगह चलो, वहाँ साथ साथ चाय पियेंगे, तो क्या कहेंगे, हुआ सवा, हुआ सवा सवा शाय सरब, शाय सरब, हुआ सवा सवा शाय सरब। हुआ का मतलब वह, वहाँ के लिए भी इस्तेमाल करते हैं हुआ, या वह के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। वह या वहाँ के लिए हुआ इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। हुनाक भी कह सकते हैं, हुनाक का मतलब वहाँ भी होता है। तो हुनाक सवा सवा, हुनाक सवा सवा शाय सरब, शाय का मतलब चाय होता है, चाय को अरबी में शाय कहते हैं और पीने को अरबी में शरब कहते हैं, पीने को अरबी में शरब कहते हैं। सवा सवा का मतलब साथ साथ, तो हुनाक सवा सवा शाय शरब इस तरह से भी कह सकते हैं, या हुआ सवा सवा शाय शरब इस तरह से भी कह सकते हैं, ठीक है। मुझे ज़्यादा पैसे चाहिए, मुझे ज़्यादा पैसे चाहिए। हमको किसी से कहना है कि मुझे ज़्यादा पैसे चाहिए, तो क्या कहेंगे, अना अबगा, अना अबगा या अना एबी। अना का मतलब मुझे, अबगा का मतलब चाहिए होता है, तो अबगा भी कह सकते हैं या एबी भी कह सकते हैं। अना एबी कत्तीर का मतलब ज़्यादा होता है, फुलूस यानी पैसा, पैसे को अरबी में फुलूस कहते हैं। तो अना अबगा कत्तीर फुलूस, यानी मुझे ज़्यादा पैसे चाहिए। अभी कहना होगा बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पे हम कत्तीर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वहाँ पे वाजिद का इस्तेमाल करेंगे। अना अबगा वाजिद फुलूस, अना अबगा वाजिद फुलूस या अना एबी वाजिद फुलूस, यानी मुझे बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए, मुझे बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए, ठीक है। तो अना अबगा कत्तीर फुलूस भी कह सकते हैं या ज़्यादा भी कह सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा भी कहेंगे तो लोग समझते हैं अना अबगा ज़्यादा फुलूस, अना अबगा ज़्यादा फुलूस इस तरह से भी कह सकते हैं। अलहीन अना रोहादी का, यानी मैं अभी गार्डन में जा रहा हूँ। हम किसी दोस्त से कहते हैं मैं अभी गार्डन में जा रहा हूँ, या मैं अभी बाज़ार में जा रहा हूँ, या मैं अभी घर पे जा रहा हूँ।
कोई भी चीज़ बोलना हो तो अब हदीका की जगह पे आप बाज़ार लगा सकते हैं, घर लगा सकते हैं, दुकान लगा सकते हैं, मकान लगा सकते हैं, जो लगाना हो लगा सकते हैं। जुमला वही रहेगा, अलहिन अनारो हदीका या अलहिन अनारो इसवाक, अलहिन अनारो बेत, यानी अलहिन अनारो मदरसा, कुछ भी कह सकते हैं। यानी अभी मैं गार्डन में जा रहा हूँ, या अभी मैं मदरसे में जा रहा हूँ, या अभी मैं बाज़ार में जा रहा हूँ, अभी मैं दुकान पे जा रहा हूँ। इस तरह से हम कोई भी अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं। तो और जुमला अरबी का वही होगा, बस हदीका की जगह पे आपको जगह का नाम चेंज करना पड़ेगा। अनारो, अलहिन अनारो, अभी मैं जा रहा हूँ, अलहिन अनारो, अभी मैं जा रहा हूँ हदीका यानी गार्डन में। ठीक है। मेरे गाड़ी का नंबर लिखना है, हम जाते हैं किसी पेंटर के पास, कहते हैं मेरे गाड़ी का नंबर लिख दो, मेरे गाड़ी का नंबर लिख दो, गाड़ी का नंबर लिखना है। तो क्या कहेंगे, अना सय्यारा रकम सज्जल, अना सय्यारा यानी मेरी गाड़ी। यहाँ पे हम अना सय्यारा की जगह पे सय्यारती भी कह सकते हैं। ठीक है, मैं अलग अलग दे दिया हूँ ताकि पूरा सेंटेंस का अलग अलग मतलब निकल जाए। ठीक है, लेकिन सय्यारती कहेंगे तो यानी मेरी गाड़ी, सय्यारती यानी मेरी गाड़ी। तो सय्यारती रकम सज्जल, सय्यारती रकम सज्जल, या रकम सज्जल सय्यारती, या सज्जल रकम सय्यारती। इस तरह से आगे पीछे भी करके हम बोल सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि हम जैसे लिखे हैं वैसे ही बोलना है, नहीं। सज्जल रकम सय्यारती या रकम सज्जल सय्यारती, अना सय्यारा रकम सज्जल, इस तरह से भी कह सकते हैं। इसका तर्जुमा यही होगा, मेरी गाड़ी का नंबर लिखना है या मेरी गाड़ी का नंबर लिख दो। ठीक है, तो इस तरह से हम बोल करके अपना काम निकाल सकते हैं, अपना समझ सकते हैं। ठीक। दूसरा है, यह मोबाइल नंबर लगाओ। हम किसी से कहते हैं कि भाई अनजान है, चाहे हमारे पास मोबाइल नहीं है, किसी से बात करना ज़रूरी है, तो हम उसको देते हैं यह नंबर मोबाइल, यह मोबाइल नंबर लगा दो, इस नंबर पे फ़ोन लगा दो, हमको इस नंबर पे बात करनी है, हम कहते हैं ना। तो अरबी में कहना होगा तो कैसे कहेंगे, हैज़ा दुग जवाल, हैज़ा दुग जवाल रकम, हैज़ा दुग जवाल यानी यह मोबाइल लगा दो, हाज़ा दुग जवाल यानी यह मोबाइल लगा दो, रकम मतलब नंबर। ठीक है, तो हैज़ा दुग जवाल रकम यानी यह मोबाइल नंबर लगाओ या लगा दो, इसके लिए हम कह सकते हैं। एक और चीज़ है, हम किसी से फ़ोन करना हो, अगर बात करना हो तो हम कहेंगे हैज़ा तिस्साल यानी यह बात करो। ठीक, यह बात यह फ़ोन लगाओ। ठीक है, तो तिस्साल का मतलब होता है फ़ोन करना, तिस्साल का मतलब या दुग जवाल का मतलब ही होता है फ़ोन करना या फ़ोन लगाना। ठीक है, इस तरह से हम कहते हैं यह मोबाइल नंबर लगाओ, यानी हाजा दुग जवाल रकम या हाजा तिस्साल रकम, इस तरह से हम कह सकते हैं। दुग जवाल व कलाम सवी यानी फ़ोन लगाओ और बात करो, फ़ोन लगाओ और बात करो। दुग जवाल का मतलब होता है फ़ोन लगाओ, या 30 साल भी कह सकते हैं, यहाँ पे 30 साल भी कह सकते हैं, 30 साल व कलाम सवी, 30 साल व कलाम सवी यानी फ़ोन लगाओ और बात करो। या दुग जवाल, दुग का मतलब होता है लगाना। एक बात ध्यान दीजिए यहाँ पे कि दुग का मतलब होता है लगाना, दुग होता है दुख, दुख होता है दाल और बड़ा काफ से लिखा जाता है दुख, लेकिन लोग कहते हैं दुग। ठीक है, तो दुग जवाल, जवाल का मतलब मोबाइल, यानी मोबाइल लगाओ या फ़ोन लगाओ। ठीक, वह का मतलब और होता है, कलाम का मतलब बात करने को कलाम कहते हैं, या कलम भी कह सकते हैं, लोग कलम भी कह सकते हैं। दुग जवाल व कलम सवी या कलाम सवी। ठीक है, इस तरह से कह सकते हैं। सवी का मतलब करना होता है, करो, या 30 साल सवी, इस तरह से भी हम कह सकते हैं। मेरा घर जाना ज़रूरी है, मेरा घर जाना ज़रूरी है। अब हम यहाँ पे घर की जगह पे एक दुकान, मकान, बाज़ार कुछ भी कह सकते हैं। मुझे बाज़ार जाना ज़रूरी है, मुझे मदरसा जाना ज़रूरी है, मुझे घर जाना ज़रूरी है, मुझे बाज़ार जाना ज़रूरी है, कुछ भी हम कह सकते हैं। तो वहाँ पे बस हमको बेत की जगह पे जगह का नाम चेंज करना पड़ेगा। अना रोह बेत फ़ी लाजिम, अना रोह बेत फ़ी लाजिम यानी मेरा घर जाना ज़रूरी है। अना रोह सुक फ़ी लाजिम यानी मेरा बाज़ार जाना ज़रूरी है। अना रोह मदरसा फ़ी लाजिम, मेरा मदरसा जाना, मेरा स्कूल जाना ज़रूरी है। इस तरह से हम कह सकते हैं, किसी से बात कर सकते हैं। ठीक, बेत का मतलब घर होता है, मदरसा का मतलब मदरसा, स्कूल को मदरसा कहते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब दुकान को महल कहते हैं, जगह को मकान कहते हैं। ये सब चीज़ें हमको छोटे छोटे अरबी के अल्फाज याद करना ज़रूरी है। अगर हम याद कर लेंगे तो बोलना और बात करना, किसी की बात को समझना कोई मुश्किल नहीं है। दोस्तों, अगर यहाँ तक आप हमारे वीडियो को देख चुके हैं और देख रहे हैं
तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं आपसे करूँगा कि भाई हमारे वीडियो को लाइक कर दें और कोई प्यारा सा कमेंट करें, और बराए मेहरबानी चैनल पे नए हैं या पुराने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमें भी हौसला मिले कि हमारे चैनल को लोग पसंद कर रहे हैं, हमारे वीडियो को लोग पसंद कर रहे हैं। आपको एक सब्सक्राइब देने में या आपको एक लाइक देने में या कमेंट देने में कोई ज़्यादा पैसा का या डाटा का खर्चा नहीं आएगा, ठीक है। हमें घर में हिस्सा चाहिए, हमें घर में हिस्सा चाहिए। हम 2 भाई हैं, 3 भाई हैं और हमको झगड़ा हो गया है, तो हमको अरबी में अगर कहना होगा तो क्या कहेंगे? अहना यानी हमें, अहना यानी हमें। ए बी जुज़ का मतलब हिस्सा होता है, जुज़ का मतलब हिस्सा होता है। अलबेत यानी घर, हमें घर में हिस्सा चाहिए यानी अहना ए बी जुज़ अलबेत, मुझे घर में हिस्सा चाहिए, इस तरह से हम कह सकते हैं। मुझे एक जैसा 2 मोबाइल चाहिए। हम जा रहे हैं दुकान पे तो हमको सामान खरीदना, तो कहते हैं ना 2 चीज़ हमको एक जैसा चाहिए, चाहे कपड़ा हो, चाहे मोबाइल हो या गाड़ी हो, कुछ भी हो। तो वहाँ पे हमको एग्ज़ाम्पल के तौर पे मोबाइल का हमने इस्तेमाल किया है, ठीक। तो मुझे एक जैसा 2 मोबाइल चाहिए, तो यहाँ पे क्या कहेंगे? अना सेम सेम, अना सेम सेम यानी मुझे एक जैसा। इत्नैन का मतलब 2 होता है, इत्नैन का मतलब 2 होता है। ए बी का मतलब चाहिए, जवाल का मतलब मोबाइल। अना सेम सेम इत्नैन ए बी जवाल यानी मुझे एक जैसा 2 मोबाइल चाहिए। दोस्तों, अगर आपको गिनती नहीं आती है, अरबी में काउंटिंग नहीं आती है, तो हमने अरबिक की गिनती का वीडियो अपलोड कर रखा है। अगर आपको वो नहीं मिलेगा तो हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, मैं उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में शेयर कर दूंगा, आप वहां से देख करके सीख सकते हैं, ठीक है। सबसे बहुत ज़रूरी है यहाँ पे काउंटिंग का को याद करना, ठीक है। मेरी माँ बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, मेरी माँ बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। अब माँ के जगह पे बहन लगा सकते हैं, बाबा लगा सकते हैं, भाई लगा सकते हैं, या कोई सामान का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सामान बहुत ज़्यादा कमज़ोर, जैसे कुर्सी कमज़ोर है, टेबल कमज़ोर है, इस तरह से कहते हैं ना। तो मेरी माँ बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। अना, तो यहाँ उम्मी, उम्मी का मतलब मेरी माँ होता है, ठीक है। मैंने अलग अलग इसलिए दिया है कि अलग अलग का भी मतलब आप समझ जाएं, ठीक है। तो मेरी माँ यानी अना फ़ी मतलब है, फ़ी मतलब है, वाजिद मतलब बहुत ज़्यादा, खफीफ का मतलब कमज़ोर होता है, दुबला पतला होता है, हल्का होता है। हल्का, कमज़ोर या दुबला पतला के लिए खफीफ का इस्तेमाल करते हैं। तो अना फ़ी वाजिद खफीफ यानी मेरी माँ बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। यहाँ पे आप उम्मी भी कह सकते हैं, उम्मी फ़ी या फ़ी उम्मी वाजिद खफीफ, फ़ी उम्मी वाजिद खफीफ यानी मेरी माँ बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। मुझे घर जाना है, अभी टिकट चाहिए। हमको अपने कपिल से बात करना हो या अपने मुदीर से बात करना हो, हम कंपनी में काम करते हैं तो मैनेजर से बात करेंगे, मुदीर से बात करेंगे, ठीक। या हम दुकान में काम करते हैं तो अपने कपिल से या मुदीर से कहेंगे, क्या कहेंगे? मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है, अभी टिकट चाहिए। तो क्या कहेंगे? अना रोह बेत, अना रोह बेत यानी मुझे घर जाना है, अना रोह बेत मुझे घर जाना है। अलहीन तस्करा अबगा, अलहीन तस्करा अबगा यानी अभी टिकट चाहिए, अभी टिकट चाहिए। अलहीन का मतलब अभी होता है या अब होता है। अब के लिए भी अलहीन इस्तेमाल करते हैं और अभी के लिए भी इस अलहीन इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे एक और अल्फाज है, अलहीन की जगह पे अब अल आन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत से लोग अल आन भी कहते हैं, अलान कहते हैं या अल आन कहते हैं, ठीक है। लिखा रहता है अल आन या अल आना, लेकिन अल आन कहते हैं। तस्करा का मतलब टिकट होता है, अबगा का मतलब चाहिए। अना रोहबेत अलहीन तस्करा अबगा, मुझे घर जाना है, अभी टिकट चाहिए या अब टिकट चाहिए, इस तरह से हम कह सकते हैं। मैं गाड़ी देखकर खुश हूँ, मैं गाड़ी देखकर खुश हूँ। खुश कहते हैं ना, किसी की गाड़ी या सामान या कुछ भी देख कर के आदमी कहता है मैं देखकर खुश हूँ, तो क्या कहेंगे? अना सैयारा, अना सैयारा मतलब मैं गाड़ी, सूफ फरहान यानी देखकर खुश हूँ। सूफ का मतलब देखना होता है, देखने के लिए सूफ का भी इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे एक और अल्फाज है नज़ीर, नज़ीर का मतलब भी इस्तेमाल करते हैं सूफ के लिए। देखिए कुछ अल्फाज हमने लिखा नहीं है लेकिन बोलकर उसको हम बतला रहे हैं, तो आप उसको अगर पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा अच्छे से समझ में आएगा कि हमने कहाँ पे क्या बोला है, कहाँ पे किस तरह से बोला है, कैसे बोला है। बहुत से भाई हैं कि स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और उसका
तो उसको याद करने लगते हैं। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले करके आप याद करेंगे तो अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। फरहान का मतलब खुश होता है, तो अना सैयारा शुभ फरहान, मैं गाड़ी देखकर खुश हूँ, या अना सैयारा नज़ीर फरहान, मैं गाड़ी देखकर खुश हूँ। यह बैग ऊपर से नीचे उतारो, यह बैग ऊपर से नीचे नीचे उतारो, तो क्या कहेंगे? हाजा हकीबा, यानी यह बैग, हाजा हकीबा, यह बैग न फोग मिन यानी ऊपर से तहत नज़ल मतलब नीचे उतारो। हाजा का मतलब या हादा का मतलब यह, हकीबा का मतलब बैग होता है। देखिए बैग के लिए हकीबा, जनता या संता, ये 3 अल्फाज हमको मालूम है। हकीबा भी कहते हैं, जनता भी कहते हैं और संता भी कहते हैं। तो आप दुकान पे जनता या संता या हकीबा कोई भी अल्फाज बोलेंगे तो लोग समझ जाएंगे आप बैग को बोल रहे हैं। ये क्षेत्रीय भाषा है, किसी क्षेत्र में हकीबा कहते हैं, किसी क्षेत्र में ऐसे अल्फाज बदल जाते हैं। फोग का मतलब ऊपर होता है, मिन का मतलब से, तहत का मतलब नीचे होता है। ठीक है, और उतारने के लिए नज़ल का इस्तेमाल करते हैं। गांव के सारे लोग बहुत परेशान हैं, गांव के सारे लोग बहुत परेशान हैं, तो अरबी में क्या कहेंगे? कुल्लु नास यानी सारे लोग। कुल का मतलब सारा होता है, नास का मतलब लोग होता है। गरिया का मतलब गांव होता है। देखिए अरबी में लिखा जाता है करिया, बड़ा काफ से करिया लिखा जाता है, लेकिन लोग पढ़ते हैं बोलते हैं गरिया। ठीक है, तो आप करिया कहेंगे तो भी लोग समझेंगे, गरिया कहेंगे तो भी लोग समझेंगे। वाजिद का मतलब बहुत होता है। मुश्किला का मतलब परेशान को अरबी में मुश्किला कहते हैं, मुश्किला यानी कुल्लु नास गरिया वाजिद मुश्किला, यानी गांव के सारे लोग बहुत परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हम किसी से कहते हैं ना, किसी बात करते हैं कि हमारे गांव के लोग परेशान हैं, उनके लिए कुछ हेल्प करो या मदद करो, तो अरबी में हम कहना होगा तो कुल्लु नास गरिया वाजिद मुश्किला, यानी गाँव के सारे लोग बहुत परेशान हैं। हुआ अनाफी उद्रुब, उसने मुझे मारा, उसने मुझे मारा, उसने मुझे मारा है या मारा को हम अरबी में क्या कहेंगे? हुआ अना फी उद्रुब। हुआ का मतलब वह या उसने, हुआ का मतलब वह या उसने, अना का मतलब मुझे, फी का मतलब है उद्रुब यानी मारा। मारने के लिए उद्रुब का इस्तेमाल करते हैं। कोई अगर मार रहा है तो हम कहेंगे उद्रुब यानी मार रहा है, या किसी को मारने के लिए कहना है तो कहेंगे उद्रुब यानी मारूंगा। ठीक है, तो हुआ अनाफी उद्रुब, उसने मुझे मारा। अगर औरत के लिए कहेंगे यानी औरत ने मारी है, किसी लेडीज़ ने मारी है, तो अगर औरत के लिए इस्तेमाल करेंगे तो हुआ की जगह पे हिया का इस्तेमाल करेंगे, हुआ की जगह पे हिया का इस्तेमाल करेंगे। हुआ अनाफी उद्रुब, उसने मुझे मारा। औरत के लिए कहेंगे तो हिया अनाफी उद्रुब, उसने मुझे मारा। तर्जुमा सेम होगा। पैसे दे दो कंजूस ना बनो, पैसे दे दो कंजूस ना बनो। किसी से हम पैसा मांगते तो लोग कहता है कि पैसे नहीं हैं, तो आदमी तो कहते हैं कि पैसे दे दो कंजूस ना बनो, तो अरबी में क्या कहेंगे? फुलूस आती यानी पैसे दे दो, पैसे दे दो। ला बखील सौवी, ला मतलब नहीं या ना, बखील का मतलब कंजूस होता है, बखील का मतलब कंजूस होता है। सौवी मतलब करने के लिए सौवी को इस्तेमाल करते हैं, या बनने के लिए या बनाने के लिए। अब करना है तो भी सौवी कहेंगे, बनाना है तो भी सौवी कहेंगे। ठीक है, मान लीजिए हम काम कर रहे हैं तो कहेंगे सौवी यानी कर रहा हूँ या करूँगा। बनाना है तो भी कहेंगे सौवी, है ना, कि बना। मान लो कोई सामान बनाना है तो लेकर जाएंगे तो सामान बनवाने तो कहेंगे हाजा तरतीब सौवी यानी यह बनाना है। ठीक है, इसे बना दो, इस तरह से कहते हैं। तो फुलूस आती ला बखील सौवी यानी पैसे दे दो कंजूस ना बनो, पैसे दे दो कंजूस ना बनो, इस तरह से हम कह सकते हैं। मुझे चोट नहीं लगी है, मुझे चोट नहीं लगी है, तो क्या कहेंगे अरबी में इसको? ला अना माफ़ी जा रहा। ला का मतलब ना ही होता है या ना होता है, अना का मतलब मुझे या मेरा, तो यहाँ पे मुझे के लिए अना इस्तेमाल करेंगे। माफ़ी मतलब नहीं है, माफ़ी मतलब नहीं। अब देखिए माफ़ी एक जगह लिखे हैं लेकिन नहीं अलग है और है अलग है, तो इसके लिए ये गलत नहीं है। ठीक है, ये नहीं कि आपने माफ़ी एक जगह लिखा है और नहीं कहीं है और है कहीं है, तो नहीं, इस तरह से हम बोलेंगे। लेकिन तर्जुमा हमको करना होगा
अपने बोलने के तरीके से कर सकते हैं। मुझे चोट लगी नहीं है, इस तरह भी कह सकते हैं, लेकिन अच्छा क्या लगता है सुनने में ये हमको बोलना है। तो ला अना माफ़ी जा रहा का मतलब चोट होता है, जा रहा का मतलब चोट आता है, और चोट लगता है तो जब दर्द होता है तो दर्द को अरबी में अलम कहते हैं। अलम या अलम ऐसे लोग कहते हैं, तो दर्द हो। तो मुझे चोट नहीं लगी है, ला अना माफ़ी जा रहा। तुम्हारे घर पर क्या सब ठीक है? तुम्हारे घर पर क्या सब ठीक है? हम किसी से पूछते हैं ना कि तुम्हारे घर पर क्या सब ठीक है, या तुम्हारे घर पर सब ठीक है। तो अगर हमको ऐसे पूछना है कि तुम्हारे घर पर या क्या तुम्हारे घर पर सब ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? इन तबीयत, यानी तुम्हारे घर। इन तबीयत तुम्हारे घर। कुल्लू, कुल्लू मतलब सब। सुनु मतलब क्या? सुनु मतलब क्या? तमाम का मतलब सब ठीक है। तमाम का मतलब सब, तमाम का मतलब सब ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम कुल्लू नहीं इस्तेमाल करेंगे तो भी हो सकता है हमारा सेंटेंस पूरा हो जाएगा। इन तबीयत सुनु तमाम। इन तबीयत सुनु तमाम, यानी तमाम का मतलब सब ठीक है। ठीक है, तो कुल्लू का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे तो भी हो जाएगा। तमाम की जगह पे हम कोइस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब कोइस का इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पे हम कुल्लू का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यानी तुम्हारे घर पर सब ठीक है, या क्या सब ठीक है, तो इस तरह से हम बोल सकते हैं। तुम हमेशा एक गलती करते हो। तुम हमेशा एक गलती करते हो। कोई आदमी गलती करता है, बार बार एक ही गलती को दोहराता है, तो हम क्या कहते हैं? तो अरबी में कहना होगा तो कहेंगे इंत अलातुल। इंत अलातुल वाहिद खताक सौवी। वाहिद खताक सौवी, यानी तुम, अलातुल मतलब हमेशा या लगातार, वाहिद का मतलब एक होता है, खताक को मतलब गलती। खता भी कह सकते हैं, या खलतान भी कह सकते हैं, या गलतान भी कह सकते हैं। लोग खलतान, गलतान, खताक इस तरह से इस्तेमाल करते हैं गलती के लिए। ठीक है, सौवी का मतलब करना होता है, तो करते हो यानी सौवी। इंत अलातुल वाहिद खताक सौवी, या इंत अलातुल वाहिद गलतान या खलतान सौवी, यानी तुम हमेशा एक गलती करते हो। तुम हमेशा एक गलती करते हो। इस तरह से हमको अगर किसी से बोलना हो तो इस तरह से हम बोलेंगे। लेकिन उसके लिए हमको छोटे छोटे लफ्ज़ों को याद करना ज़रूरी है भाई। छोटे छोटे लफ्ज़ों को आप याद करें तो आपको बोलने में, समझने में बहुत आसानी होगी। हवा बहुत तेज़ चल रही है। हवा बहुत तेज़ चल रही है को अरबी में कहना होगा तो क्या कहेंगे? फ़ी क़त्तीर। फ़ी क़त्तीर इमसी या यमसी। इमसी भी लोग कहते हैं और यमसी भी कहते हैं, लेकिन होता यमसी है। ठीक है, तो हमने जो जिस तरह से लोग बोलते हैं उस तरह से हमने लिख दिया है सूरा अल हवा, लेकिन बोलने में हम आपको सही बतला रहे हैं। फ़ी क़त्तीर यमसी, फ़ी क़त्तीर यमसी सूरा अल हवा। सूरा अल हवा, अल को अब हटा भी सकते हैं या नहीं भी हटा सकते हैं। अल हवा भी कह सकते हैं या सिर्फ हवा भी कह सकते हैं। तो फ़ी क़त्तीर, फ़ी का मतलब है, क़त्तीर का मतलब बहुत, यमसी का मतलब चल रही है, सूरा का मतलब तेज़, हवा का मतलब हवा। हवा को अरबी में हवा ही बोलते हैं। हम लोग इंडिया में या पाकिस्तान, बांग्लादेश में हवा बोलते हैं, तो हवा को अरबी में भी हवा ही बोलते हैं। ठीक है, हवा का कोई अलग से अरबी नहीं है। तो हवा बहुत तेज़ चल रही है, यानी फ़ी क़त्तीर यमसी सूरा हवा, यानी हवा बहुत तेज़ चल रही है। और बैग के अंदर से कपड़ा निकालो। मान लीजिए हमको किसी से कहना है और बैग के अंदर से कपड़ा निकालो, या बैग के अंदर से कपड़ा निकालो। हम कहते हैं ना कि बैग के अंदर से कपड़ा निकालो, तो क्या कहेंगे? बैग के अंदर हकीबा दाखिल। हकीबा दाखिल यानी बैग के अंदर। हकीबा दाखिल यानी बैग के अंदर, मिन मतलब से, यानी बैग के अंदर से। मलाबिस, मलाबिस यानी कपड़ा। इतला का मतलब निकालो, इतला का मतलब निकालो। अब यहाँ पे एक चीज़ गौर कीजिएगा, सिले हुए कपड़े को मलाबिस कहते हैं, या लोग मलाबेस कहते हैं। ठीक है, मलाबेस या मलाबिस। ठीक है, इतला का मतलब निकालना होता है, तो निकालने के लिए इतला का भी इस्तेमाल करते हैं और तल्ला का भी इस्तेमाल करते हैं। तल्ला भी लोग कहते हैं या इतला भी कहते हैं। ठीक है, तो तल्ला कहे या इतला कहे, उसका मतलब निकालना होता है, उसका मतलब निकालना होता है। दाखिल मतलब अंदर, दाखिल का मतलब अंदर, तो दाखिल या दखल इस तरह से लोग बोलते हैं। मिन का मतलब से, हकीबा का मतलब बैग होता है, जनता, संता, ये सब बैग के लिए इस्तेमाल करते हैं। फ़ोन लगाओ और बात करो। फ़ोन लगाओ और बात करो। हमको किसी से कहना है फ़ोन लगाओ, तो फ़ोन लगाने को अरबी में तिस्साल कहते हैं। तिस्साल, तिस्साल यानी फ़ोन लगाओ, या दुग जवाल, दुग जवाल यानी फ़ोन लगाओ। अब एक बात ध्यान दीजिएगा,
फ़ोन लगाओ को 30 साल कहते हैं या दुग जवाल कहते हैं, या फ़ोन करो को या फ़ोन करूँगा या फ़ोन पर बात करो तो उसको 30 साल या जुग जवाल कहते हैं, ठीक है। लेकिन फ़ोन आता है तो उसको उठाने के लिए क्या कहते हैं ये भी जान लीजिए। फ़ोन आता है तो उठाने के लिए हम एक अल्फ़ाज़ को इस्तेमाल करते हैं, रुद जवाल। रुद जवाल यानी फ़ोन उठाओ या फ़ोन रिसीव करो को रुद जवाल कहते हैं। फ़ोन लगाने को दुग जवाल कहते हैं और फ़ोन उठाने को रुद जवाल कहते हैं। तो आप फ़ोन लगाओ को 30 साल भी कह सकते हैं और दुग जवाल भी कह सकते हैं, और फ़ोन उठाने को रुद जवाल कह सकते हैं। आज मैं बहुत मुश्किल से आया हूँ। आज मैं बहुत मुश्किल से आया हूँ। हमको कहीं जाते हैं तो बिज़ी रहते हैं हम, तो जब पहुँचते हैं तो कहते हैं भाई हमको छुट्टी नहीं मिलती है या फुर्सत नहीं मिलता है, इसलिए मैं आज बहुत मुश्किल से आया हूँ। तो आज मैं बहुत मुश्किल से आया हूँ, तो इसको अरबी में हम क्या कहेंगे? अना मिन अल-यौम, अना मिन अल-यौम इजी कत्तीर मुश्किला, आज मैं बहुत मुश्किल से आया हूँ। अब आप हिंदी का अगर देखेंगे तो आज मैं बहुत मुश्किल से आया हूँ अलग अलग लिखा है, दूसरे जगह दूसरे तरीके से, और अरबी दूसरे तरीके से लिखा है, तो ठीक है। तो आप ऐसे भी तर्जुमा करते हैं, आज का मतलब अल-यौम अना वाजिद मुश्किला मिन ईजी, इस तरह भी कह सकते हैं। अल-यौम अना यानी आज मैं, कत्तीर मतलब बहुत, मुश्किल मतलब मुश्किल या मुश्किला भी कह सकते हैं, मिन मतलब से, आया मतलब ईजी। तो अल-यौम अना वाजिद मुश्किला मिन ईजी, इस तरह भी कह सकते हैं, या अना मिन अल-यौम ईजी कत्तीर मुश्किला, इस तरह से भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप बराए मेहरबानी कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, और बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप अपना ख्याल रखें। आलम हमराही अरबिक स्पीकिंग कोर्स, आपका अपना चैनल। बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें।